नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे? चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बाबू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। फिर उसके अंदर जो आपका एक्सरसाइज 7.1 है उसमें हमें क्या पढ़ना वो जानेंगे। देखो बाबू, एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है वो जानेंगे, और उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आइए समझते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट जान लेते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो बाबू, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों आया? तो देखो, आपके एक रेने डिस्कार्टे साहब थे, उन्होंने क्या बताया था, एक पॉइंट को लोकेट किए थे। जैसे ये पॉइंट है तो कहेंगे ये पॉइंट का लोकेशन कहां पर है। इस चीज को बताने के लिए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था, मतलब पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए। देखो, तो उन्होंने क्या किया कि दो लाइन ऐसे ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर लाइन जो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, इस पॉइंट का नाम कहा ओ। ओ मीन्स ओरिजिन। ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। ठीक है, इसके इस साइड को बोला x, इस साइड को बोला x डैश, ऊपर बोला y और नीचे बोला y डैश। ठीक है, तो x डैश ओ x एक लाइन हुआ, y o y डैश दो लाइन हुआ, दोनों इंटरसेक्ट किया, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर o से इस साइड में ये क्या होता है? प्लस होता है। o से इस साइड में ये क्या होता है? माइनस होता है। o से ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। और o से नीचे क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। आया समझ में? अब देखो बाबू, ये जो है इसका, देखो बाबू, इस चीज का, इसमें का जो भी आएगा पॉइंट, इसमें जो भी पॉइंट होगा इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा? इसमें प्लस भी होगा प्लस भी होगा। इसमें कोई भी पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा? माइनस होगा प्लस आएगा। इसमें जो भी पॉइंट इसके, इसमें जो भी पॉइंट आएगा इसमें क्या होगा बाबू? माइनस होगा माइनस होगा। इसमें जो भी पॉइंट आएगा इसमें प्लस होगा माइनस होगा। यानी कहेंगे x आएगा फिर y आएगा, x आएगा फिर y आएगा। तो इस पॉइंट को ये क्या है? कोऑर्डिनेट। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये पॉइंट। अब देखो, इसमें जो प्लस प्लस इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है जो इंटरसेक्शन कर रहा है, ये चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या आता है? प्लस प्लस होगा। सेकंड में क्या आएगा? माइनस प्लस। थर्ड में क्या आएगा? माइनस माइनस। फोर्थ में क्या आएगा? प्लस माइनस। या सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो पॉइंट होते हैं ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, हम कह सकते हैं यहां से जितना डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस है, और यहां से क्या है? वाई डिस्टेंस। ठीक है, यहां से क्या है? वाई डिस्टेंस है, और यहां से क्या है? एक्स डिस्टेंस। मतलब बाबू, यहां से एक्स डिस्टेंस होगा, यहां से वाई डिस्टेंस, और जो दोनों कटेगा जिस पॉइंट पे उसको बोले कोऑर्डिनेट पॉइंट। और पहले क्या आएगा? एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई। बाबू, एक्स डिस्टेंस लिखेंगे फिर वाई डिस्टेंस लिखेंगे, यही होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक्स वाई। अब ध्यान दीजिएगा, इस एक्स का नाम है एब्सिसा, इसका नाम है ऑर्डिनेट, या इसको कह सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। इसको कह सकते हैं
y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो पूरा y o y डैश जो यहाँ पे है y o y डैश है, इसका नाम है y एक्सिस नाम है, और x o x डैश का नाम क्या है, x एक्सिस नाम है, x एक्सिस। बस यही कुछ बेसिक कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या समझाया, मैंने यही समझाया कि x को बोलते हैं एक्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, या x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, या y को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को हो चाहे ऑर्डिनेट को, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब इसका मतलब क्या, x y मतलब यहाँ प्लस प्लस, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस और यहाँ से y डिस्टेंस, जिस पॉइंट मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे x डिस्टेंस वाले को, फिर y डिस्टेंस वाले लिखेंगे। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये जो पॉइंट का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो यही रेने डिस्कार्टिस साहब ने बताया था कि आपका कोई प्लेन है, उस प्लेन में पॉइंट का लोकेशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और ये जो दो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का क्या नाम पड़ गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों जो लाइन था जो इंटरसेक्ट किया था, इसका नाम क्या पड़ गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब समझते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। किसी इस लाइन पर, ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा लाइन, इस पे जो y का जो वैल्यू होता है, इस पे y का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू पता रहेगा, और इस पे कहीं भी पॉइंट है, इस पे क्या रहेगा, आपको y का वैल्यू पता रहेगा, x का वैल्यू 0 रहेगा। ऐसे में मतलब x एक्सिस पर जो लाइन है, इस पे y का वैल्यू 0 होता है और x का वैल्यू पता रहता है। इस पे क्या रहता है, y का वैल्यू पता रहता है, x का वैल्यू 0 होता है। बस यही था आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट था। अब हम समझेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 में क्या पढ़ना है वो जानते हैं। देखो बाबू, इसको मैं इरेज करता हूं। एक्सरसाइज 7.1 में हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। 7.1 का जो कंसेप्ट है, तो इसमें हम पढ़ना वास्तव में क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, आइए समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है। जैसे यहां पे इस टाइप से दिया हुआ है, दो पॉइंट है ए और बी, एक ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और इसका नाम है एक्स डैश ओ एक्स, इसका नाम है वाई वाई डैश, ये नाम है। अब कहा है कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। दो पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, दो पॉइंट है यहाँ पे, इनका कितना डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ से मानते हैं ये कितना है, यहाँ तक x1 क्या है, x1 है, और यहाँ से लेकर ये देखो, यहाँ देखते हो ये लाइन, यहाँ से ये आपका x2 है, ये पूरा। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट होगा आपका, ये x1 होगा और ये y1 होगा, और यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ तक y1 डिस्टेंस, ये y1 है। ठीक है, और ये ऐसे इसको कर दिए, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है आपका, ये पूरा y2 है। तो ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। आए समझ में? तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, मतलब इसका डिस्टेंस पूछा है, कैसे फाइंड करते वो जानते हैं। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, क्या पूछा बाबू, ए बी का डिस्टेंस पूछा है, तो लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस पूछा है, तो ए बी इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है डिस्टेंस। तो बाबू ये बताइए, मैंने इसको ऐसे यहाँ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हो गया, तो यहाँ ट्रायंगल बन गया। देखो तो ये पूरा ये ट्रायंगल बन गया आपका, ये 90 हुआ। तो बताइए ये कितना है, ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो x2 में से x1 घटाइए, तो आपका ये दोनों के आपस में इक्वल होगा, तो x2 माइनस x1। ठीक है, ये कितना बाबू, ये y1 है, तो ये भी y1 है, तो ये भी आपका y1 होगा। तो
तो ये पूरा कितना होगा, ये भी आपका y2 होगा। ये कितना होगा, कहोगे सर ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो y2 में से y1 घटाएंगे तो आपका ये निकल जाएगा y2 माइनस y1 निकल गया। तो आपको एक ट्रायंगल मिल गया। क्या मिल गया आपको, एक ट्रायंगल मिल गया। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे मिल गया आपको इस टाइप से, मतलब ये क्या आपका y2 माइनस y1 है, या कितना x2 माइनस x1 90 डिग्री। ये पूछा, ए भी पूछा है ये। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम लोग ए बी। तो कहेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ ए बी क्या है बाबू, बाई पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे ए बी क्या इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है। तो एच पूछा है, रूट में होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए एच इक्वल टू, एच क्या आपका, ये ए बी है। पी बताइए क्या है इसमें बाबू, पी क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं या करके ए बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे बाबू, यहाँ एडिशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया ए बी इक्वल टू, मतलब देखो x2 में से x1 घटा दीजिए बाबू। देखो x2 में से x1 घटाइएगा, उसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा। फिर y2 में से y1 घटाइएगा, फिर उसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा, जो है उसको ऐड कर दीजिएगा, फिर आपका ए बी निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आए सर में कैसे मैंने इसको फाइंड किया, तो हम लोग डिस्टेंस निकालिए इसका ए बी का। तो ये जो फॉर्मूला है इस सबके लिए यूजफुल होगा। डिस्टेंस फाइंड करना होगा किसी दो पॉइंट का इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब जानते हैं हम लोग कि अगर कंसेप्ट फर्स्ट था इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड कंसेप्ट जो इसमें दिया है, देखो इस तरह से दिया है, ठीक है। और ओरिजिन से पूछेगा, एक पॉइंट ओरिजिन पर है, एक पॉइंट कहीं भी है, कहीं भी इनका डिस्टेंस निकालना होगा। ए है बी बाबू, ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है एक्स का भी वैल्यू 0 होता है, वाई का भी वैल्यू 0 होगा। इसको कह दिए x1, ये y1 हो गया। तो इसका पूछे डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल है, कहेंगे ए बी इक्वल टू रूट में x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा में ओरिजिन से रहेगा तब, ठीक है। एक पॉइंट ओरिजिन का है, दूसरा पॉइंट कहीं भी रहेगा, इसमें कहीं भी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे, मतलब इसमें पॉइंट हो चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, ठीक है। ये आपका x है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये o है, ये y है। अब समझेंगे हम लोग क्या, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको रेज करता हूं। अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट है, दिया है 2 और 3, और यहाँ पे है 4 और 1, ठीक है। इन दो का डिस्टेंस बताना है। मतलब मैंने कहा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दो पॉइंट है। इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया ए, इसका क्या नाम रख दिया बी, और इस ए का जो कोऑर्डिनेट दिया क्या है 2 और 3 है, मान लेते हैं। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या आपका है 4 और 1 है। इसको ज्वाइन करते हैं। पूछा है ए बी डिस्टेंस क्या होगा, तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी इक्वल टू, याद कर लीजिएगा, ठीक है, x2 माइनस x1, मतलब इसमें से इसको माइनस कीजिए, ठीक है। फिर स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, 1 माइनस 3। डायरेक्ट फॉर्मूला
हमने क्या बोला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2, 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, प्लस लिखो चाहे मत लिखो। कितना है, 8 आया। कितना आ गया, 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 टू जा 8, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 रूट 2 आपका आंसर। इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग खुद से कोशिश कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। सेकंड बना लीजिएगा, थर्ड बना लीजिएगा। अब हम लोग क्या समझेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या समझेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इसमें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। ये पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो लेट मान लेते हैं, ये दो पॉइंट है, इनका डिस्टेंस पूछा है। इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। ओरिजिन से है, मतलब 0, 0 है ये आपका, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका 36 और 15, यही है। तो क्या पूछा, इसका डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा, डिस्टेंस। तो कहेंगे ए बी इक्वल टू, याद है ओरिजिन से रहेगा, बस इसका स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा, जो आएगा आपको वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद बोला इसमें, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखो सेक्शन 7.2 इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 100 में दिया हुआ है। फर्स्ट डायग्राम दिया, ऊपर नॉर्थ है, ईस्ट है, यहाँ दिया हुआ है 36 और 15। तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, हाँ फाइंड कर सकते हैं। क्यों, ए आपका दिया है पॉइंट, यहाँ है इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे 0, 0। और जो बी है, तो ए से जो आपका दिया हुआ है ईस्ट में कितना डिस्टेंस 36 दिया हुआ है, और ऊपर कितना दिया 15। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, फिर वाई वाई लिखते हैं। ठीक है, तो 36 और 15 हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी। मतलब दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। जो है हाँ आपका ए बी का आंसर आएगा वही आंसर उसका भी होगा। तो कहेंगे यस, क्या बोलेंगे, अब क्या आंसर लिखोगे, यस आई कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। ठीक है, ए एंड बी, दैट इज कितना होगा, जो ये आंसर है वही आंसर लिख दीजिएगा। अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा बाबू, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है बाबू, देखो ध्यान दीजिए। यहां मानते लेट, ए आपका दिया हुआ है 1, 5, ठीक है, बी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 2, 3 एंड सी दिया आपका कोऑर्डिनेट -2, -11। ओके, तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड कीजिएगा डिस्टेंस, फिर क्या फाइंड कीजिएगा बी सी, फिर फाइंड कीजिए आप ए सी, डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा। डिस्टेंस आप निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब देखो कोलिनियर क्या कहता है, किसी भी दो डिस्टेंस जोड़ोगे, अगर वो तीसरा डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा वो आपका कोलिनियर हो जाएगा, जो पॉइंट होगा वो कोलिनियर हो जाएगा। मतलब 3 पॉइंट दिया, 1, 2, 3, ठीक है, इनका डिस्टेंस निकालिए सबका। अगर उनके डिस्टेंस का सम, दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आता है, तो जो ये पॉइंट से दिया हुआ है यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। आए समझ में? तो आप पहले डिस्टेंस निकाल लीजिएगा और फिर उसमें उसका सम फाइंड कीजिएगा। अगर दो सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाता है तो आपका कोलिनियर हो जाता है। मतलब देखो इनको ऐड कीजिए, इसकी इक्वल आ जाएगा, तो इनको ऐड कीजिए, इसकी इक्वल आ गया, तो इन दोनों ऐड कीजिए, इसकी इक्वल आ जाएगा, आपका कोलिनियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो नो होगा। आइए अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है वो समझते हैं बाबू। देखो
क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 3 आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, कह रहा है कि क्या वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा, ये क्वेश्चन बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका नाम है ए है, इसका नाम है बी है, इसका नाम सी है। लेट हमने कहा ये ए आपका क्या हो गया 5, -2, ये क्या हो गया आपका 6, 4, ये क्या हो गया 7, -2। कह रहा है कि क्या ये जो 3 पॉइंट है, ठीक है, इस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है तीनों, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा, ये पूछा। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर बी सी, फिर ए सी। ऐसे में जब हम वो फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो अगर डिस्टेंस इक्वल आता है, किसी भी दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ गया, किसी भी दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आ गया, तो वो आपका क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ऐसे में तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।